श्री कृष्ण। हम कृष्ण भगवान जी से प्रार्थना कर लेते हैं आज की क्लास उनको समर्पित की। बहुत बहुत धन्यवाद और हमारी गलतियों को माफ करें। तो चैप्टर 12 श्लोका 1। चैप्टर 12 का नाम है भक्ति योग। तो इसके पहले चैप्टर 11 में अर्जुन ने कृष्ण भगवान जी के विराट रूप को देखा, है ना। इसके पहले तक अर्जुन क्या सोच रहे थे, भगवान जो हम देखते तस्वीरों में मूर्तियों में भगवान ऐसे होते हैं। पर अब तो अर्जुन ने देखा कि भगवान तो इससे कई अनोखे हैं। जो मैं मूर्ति में देख रहा था, तस्वीरों में देख रहा था, वो नहीं होके ये तो कुछ और ही है। तो अब देखिए किस किस के मन में ये सवाल आया पता नहीं, पर अर्जुन के मन में आया कि भगवान जी, अभी मेरे को और एक डाउट आ रहा है कि जो हम मूर्ति में देखते तस्वीर में देखते वो भगवान की पूजा करनी है, कि जो अभी आपने भगवान दिखाया वो भगवान की पूजा करनी है, और आप किसकी पूजा की भी उसको स्वीकारते हैं कि आपका जो विराट रूप है उसकी पूजा कर रहे हैं, तो आप उसको स्वीकारते हैं कि जो हम मूर्ति देख रहे हैं मंदिरों में, जो तस्वीर है उसकी पूजा करते हैं। उन भक्तों को आप अपनाते हैं। कौन से भक्त आपको ज्यादा प्रिय है और किसकी पूजा लगती है ना। किसकी पूजा, अब तो बड़ा कंफ्यूजन हो गया ना कि हम जो मूर्ति देखते हैं या मक्खन खाते हुए को देखते हैं या राधा रानी के साथ देख रहे हैं या गोपियों के साथ रास लीचा करते हुए देख रहे हैं या सखा के साथ खेलते हुए, कौन से कृष्ण, कौन से भगवान की ये जो विराट रूप अभी आपने मुझे दिखाया है, तो किसकी पूजा की जाए। और जो पूजा करते हैं किसकी पूजा लगती है, कौन से भक्त आपको प्रिय है, और वो कौन सा भक्त हो जाता है योगी। भक्त से आगे जाता है ना लेवल, योगी में जाता है। तो अब अर्जुन के अंदर देखिए कितना अच्छा सवाल आ रहा है कि अब हम पूजा करें तो किसकी करें। आंखें खुली या बंद हो तो कौन सा स्वरूप होना चाहिए, विश्व रूप होना चाहिए या कृष्ण का रूप होना चाहिए। कौन सा है कृष्ण जो हमारे जैसे दिखते हैं ना, मनुष्य के जैसे जो कृष्ण भगवान हम मंदिरों में और तस्वीरों में देख रहे हैं। तो पूछ रहे हैं आप किसको मानते हो, जो आप अभी तक बोलते आए हो, मनुष्य से भक्त, भक्त से ब्राह्मण, ब्राह्मण से योगी। तो आपके हिसाब से कौन सा योगी है, किस वो योगी किसकी पूजा करे तो वो योगी कहलाएगा और आप उसको अपनाओगे। तो ये सवाल अब अर्जुन के मन में आया और इससे चालू होता है ये चैप्टर 12 भक्ति योग। और पहला श्लोक अर्जुन का है, उसके मन में ये जिज्ञासा जागी। और कितना टाइम पे जिज्ञासा जागी ना कि अब किसकी पूजा करूं मैं, कौन से रूप की पूजा करूं। तो ये है श्लोका 1। कितना अच्छा है ना। हमारे भी सारे सवालों के जवाब हमको मिल जाएंगे कि पूजा करें आंखें बंद करके या खोल के, किससे देखना है, किसके ऊपर ध्यान लगाना है, कौन से रूप पे ध्यान लगाना है। तो यही आया है अब अर्जुन के मन में भी, और हमारे लिए अर्जुन ये सारे सवाल पूछ रहे हैं कृष्ण भगवान जी से। चलिए अभी इसे कौन समझाएगा। श्लोका 1 चैप्टर 12 श्लोका 1। अनम्यूट करिए, जो समझाएंगे जल्दी से अनम्यूट करिए। हाँ सुधा भाभी आप। देख, हाँ, यहाँ पे जैसे 11 अध्याय में भगवान ने विश्व रूप दर्शन कराया। सब में मैं समाया हूँ, मेरे में समाया हुआ है। अब फिर 12वां अध्याय में जो अर्जुन के मन में शंका आ रही है, शंका आ रही है। वो बोल रहा है जैसे एक मनुष्य मनुष्य से भक्त बनता है, भक्त से योगी बनता है, योगी से फिर और आगे पीढ़ी में जाता है कि करता है, जो उसमें हम कैसे उसको ये करें बोलते। और जो पूजा जो करते हैं हम लोग, कौन से रूप की पूजा करें भगवान को, जो बोलते हैं मक्खन पकड़े के कन्हैया बैठा है, जसोदा के साथ जसोदा का लाडला है, या गोपियों का ये है, उस स्वरूप का पूजा करें कि किसका। उसका एक भक्त के मन में, अर्जुन यहाँ पे भक्त है कृष्ण भगवान का, तो उस मन में डाउट आ रहा है कि हम क्या करें। तो है। ये दूसरा दूसरा लंका नहीं समझे, ये चैप्टर 6 में व्यक्तम
तेषां के योग वित्तमा। आपके हिसाब से कौन सा योगी एकदम परफेक्ट है? किसको आप मानते हो कि ये एकदम, है ना, परम योगी है? कैसे? अच्छा, कौन कौन से रूप को पूजता है? तो उसकी भक्ति, आप किसकी भक्ति को अपनाते हो? और फिर कौन से योगी को अपनाते हैं, जो आपके, है ना, मनुष्य शरीर की पूजा कर रहा है या जो आपके विश्व रूप की पूजा कर रहा है? ये है सेकेंड लाइन का मतलब। थैंक यू भाभी, थैंक यू सो मच। अभी श्लोका 2। तो यहाँ पे कृष्ण भगवान जी उत्तर दे रहे हैं अर्जुन को कि जो निरंतर उनकी पूजा करते हैं, जो निरंतर भगवान जी को याद करते हैं। तो निरंतर का मतलब क्या हुआ? क्योंकि क्या होता है, हम मनुष्य है ना, कभी जीवन में उतार चढ़ाव होता रहता है। जब तक अच्छा चलता है सब अच्छा है, जब कुछ हमारे साथ बुरा होता है तो सबसे पहले कौन याद आते हैं? भगवान याद आते ना। मैंने तेरा नाम लिया था, तू कहाँ गया? क्यों मेरे साथ ऐसा हुआ? क्यों वैसा हुआ? है कि नहीं? तो अब क्या होता है, हम गुस्से में नाम लेना बंद कर देते हैं कि मैंने तो इतना पूजा, इतना नाम लिया, कुछ तो हुआ नहीं, ये मुसीबत मेरे ही माथे आई, चलो मैं तो नहीं नाम लेता। वो होता है निरंतर, कि जीवन में कुछ भी हो पर आप टिके हो कि मुझे तो कृष्ण को याद करना है, मुझे तो चैंटिंग करनी है, मुझे तो बातें करनी है। वो होता है निरंतर, कि दिन हो या रात हो, खुशी हो या गम हो, कोई नुकसान हो या मुनाफा हो, कुछ भी हो, वो सब साइड में है। पर कृष्ण भगवान जी को याद करते रहना है, लगातार, रोज। मन में कोई शंका नहीं है, है ना। मन इधर उधर भटक नहीं रहा है, दिमाग इधर उधर भटक नहीं रहा है कि नहीं उसकी पूजा कर लेते शायद ये प्रॉब्लम सॉल्व हो जाए, उसको याद कर लेते शायद ये प्रॉब्लम सॉल्व हो जाए। वो सब किए बिना लगातार एक टक आप कृष्ण भगवान जी की पूजा कर रहे हो, उन्हें याद कर रहे हो। तो ये इस ऐसे भक्त की कृष्ण भगवान जी बात कर रहे हैं जिसको कोई है ना डाउट नहीं है कृष्ण भगवान के ऊपर, जिसका मन इधर उधर भागता नहीं है ना। इधर उधर भागता मतलब दूसरे भगवान की तरफ ना चला जाए, बस एक ही भगवान पे टिका रहा है जो कि कृष्ण है। तो भगवान जी बोल रहे हैं कि ऐसे भक्त मेरे हिसाब से सबसे उत्तम योगी है। तो हमको भी यही समझना चाहिए और सीखना चाहिए कि हम रोज, लगातार, निरंतर, बिना किसी शंका के, बिना किसी, है ना, मन में दुविधा के, कृष्ण कृष्ण करते रहे और चैंटिंग करते रहे। उतार चढ़ाव होएगा ही होएगा जीवन में, एक समान नहीं होता है जीवन। पर हमें समझना है, वही तो हम समझ रहे हैं गीता पर, क्या समझ रहे हैं? यही तो समझ रहे हैं कि सिचुएशंस को कैसे हैंडल करना है ना। जैसे कुछ कुछ होता है जीवन में, कभी कुछ खराब हुआ, कभी कुछ, तो हमको अपने आप को संभालना है, परिवार को भी संभालना है, आजू बाजू के लोगों को भी संभालना है, और कृष्ण कृष्ण करते रहना। तो तब कृष्ण भगवान जी के लिए आप सबसे परम योगी हो जाएंगे, कि कुछ भी हुआ फिर भी कृष्ण कृष्ण किया, कुछ भी हुआ फिर भी चैंटिंग की। तो फिर भगवान जी बोलते हैं कि मैं ऐसे भक्तों को अपना सबसे परम योगी मानता हूँ। तो याद रखिएगा, हमेशा अपना दिमाग कृष्ण भगवान जी पे लगा के रखिए। दिमाग में विचार आएंगे, वापस लेके आइए सारे घोड़ों को और कृष्ण पे लगाइए। मन इधर उधर भटकेगा, फिर से लाके कृष्ण पे लगाना है। जीवन में कुछ होगा ऊपर नीचे, कोई बात नहीं, बोलो कृष्ण भगवान जी मेरे साथ हैं, वो मेरी रक्षा कर रहे हैं, उनकी प्लानिंग चल रही है, और मैं कृष्ण कृष्ण करूंगी। याद रखिएगा इस बात को। तो ये भगवान जी हमको फिर से याद दिला रहे है ना, एक तरफ से याद दिला रहे, बोल रहे कि ऐसे करने से तुम एक उत्तम योगी हो जाओगे, भक्त से योगी बन जाओ, और अपना कर्म प्रेम से करते रहना। जो भी कर्म है प्रेम से करना है, चाहे पसंद हो चाहे नहीं हो।
प्रेम से करिए, प्रेम से कृष्ण को पुकारिए, कृष्ण भगवान जी आते हैं, है ना। जब उनको सब कुछ सौंप देते हैं तब वो आते हैं, तब वो अपना दिखाते हैं, देखो मैं आया हूँ, मैं कर रहा हूँ सब कुछ। कल क्या होगा कोई आपको पूछे तो बोलना कृष्ण भगवान जी जाने, मैं तो नहीं सोचती हूँ, मैं तो अभी आज जी रही हूँ, बस आज का काम कर रही हूँ, कल क्या होगा वो तो उनकी जिम्मेदारी है, ये काम कैसे होगा वो भी उनकी जिम्मेदारी है। मैं तो सिर्फ कृष्ण कृष्ण कर रही हूँ, मैं तो सिर्फ चैंटिंग कर रही हूँ, सारी जिम्मेदारी तो उनकी है, मैंने उनको सौंप दिया, वो बोले मुझे दे दे मैं देख लूंगा, मैंने दे दिया। वो क्या दिया, आपने भाव दिया, कुछ सामान नहीं निकाल के देना, दिल से, सच्चे दिल से दे दिया बस। और बिल्कुल छोड़ दिया चिंता करना, सोचना, परेशान होना, सब कुछ छोड़ दिया। परेशान होते हो ना, कृष्ण कृष्ण करो, जब कोई चिंता सताए कृष्ण कृष्ण करो, है ना। कल क्या होगा ऐसे सोच आए तो कृष्ण कृष्ण करो, धीरे धीरे आप देखेंगे कि सब कृष्ण भगवान जी संभाल रहे हो और आप इन सब से फ्री हो गए। चलिए अभी से कौन समझाएगा, रंजीता भाभी समझाए थे, हाँ समझाए, अनम्यूट करिएगा। इसमें जो परम योगी है उनके बारे में भगवान जी मतलब उनके बारे में कृष्ण भगवान अर्जुन को बता रहे हैं। वो परम योगी है जो हर सुख दुख में, हर परिस्थिति में, हर समय मेरे को याद करे। आज कोई दुख हो गया, कि आज कोई असुविधा है, आज कोई प्रॉब्लम आ गई, तो भगवान मेरा क्या किए, भगवान तो मेरे को असुविधा दे दिए, दुख दे दिए, तो मैं क्यों भगवान को मानूं, ऐसा मन में नहीं लाना। हर स्थिति में, हर परिस्थिति में हरदम भगवान को याद करना और हरदम भगवान कृष्ण 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 जपते रहना। वो नियम कभी भी भंग नहीं करना। और हर काम में यही सोचना है कि मेरे लिए कुछ अच्छा होगा तभी भगवान ने किया है, और कल क्या होने वाला है, कल क्या होगा, उसके बारे में भी सब भगवान के ऊपर छोड़ना है, कृष्ण भगवान पे। कि कृष्ण कल भी मेरा जानते हैं, वो आज भी मेरा जानते हैं, आज भी जो किए वो कृष्ण किए, और कल भी जो होने वाला वो कृष्ण ही करेंगे। अपनी सारी बागडोर जो है वो कृष्ण के ऊपर यदि छोड़ दे, और अपने एकदम निश्चिंत होकर अपना जीवन में बस एक ही चीज अपना ले कि हमको कृष्ण 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 ही जपना है, तो वो हो जाते हैं परम योगी। बहुत अच्छी बात, बहुत अच्छी, धन्यवाद। अभी अगला है श्लोका 3 और 4 साथ में, तीसरा और चौथा। अब कृष्ण भगवान जी बोल रहे हैं, इसके पहले बोले कि जो अपना मन, अपना पूरा दिमाग, विचार सब जो कृष्ण पे लगाते हैं, अब बोल रहे हैं कि उनका जो विश्व रूप है वो कैसा है। विश्व रूप, जो भक्त विश्व रूप की पूजा करते हैं तो वो विश्व रूप कैसा है, जिसको कोई बदल नहीं सकता, है ना। हम सोच भी नहीं सकते हैं ऐसे दिखते हैं कृष्ण भगवान। हमको तो छोटी सी की एक झलक बताई है अर्जुन ने, पर कृष्ण भगवान जी बोलते हैं कि मेरा रूप ऐसा है कि कोई सोच भी नहीं सकता है, वैसा मेरा रूप है। क्या हम सोच सकते हैं एक ही शरीर में पूरी ये सृष्टि हो, इतने सारे पहाड़, पेड़ पौधे, नदियां, समुंदर, हम अपने अंदर सोच सकते हैं? नहीं, हम तो वैसा सोच भी नहीं सकते ना, पर कृष्ण भगवान जी ऐसे हैं, है ना। और बोल सकते हैं, इसको कोई बदल भी नहीं सकता है, ये जो रूप है वो है, बहुत ही प्राचीन रूप है। प्राचीन मतलब बहुत बहुत पुराना। क्या हम बोलेंगे हम प्राचीन है? नहीं, हमारी तो एक उम्र होती है, 40, 50, 60, 30, वो तो प्राचीन नहीं कहलाता है। तो कृष्ण भगवान जी बोलते बड़ा प्राचीन है और जिसे कोई नहीं बदल सकता है, और जो अमर है, मतलब पहले भी था, अभी भी है और आगे भी रहेगी। हम कहीं ना कहीं लटके हुए हैं कृष्ण भगवान जी के ऊपर। उन्होंने हमें भ्रमित कर रखा है योग माया के जरिए, हमें वो सब कुछ नहीं दिख रहा है, हमें सिर्फ ये संसार दिख रहा है, ये सांसारिक चीजें दिख रही है, और हम उसमें एकदम घुसे हुए, है ना। तो इसलिए भगवान जी बोल रहे हैं कि इसको कोई बदल नहीं सकता, बड़ा प्राचीन है ना, और इसको कोई हिला भी नहीं सकता है। मतलब वो जो रूप है कृष्ण का,
अभी एक मूर्ति लेंगे तो हम तो उस मूर्ति को उठाते हैं, बिठाते हैं, कहीं भी ले जाते हैं ना, कुछ भी कर ले, तस्वीर को इधर से उधर टांग दिया। पर ये जो विश्व रूप है कृष्ण भगवान जी का, उसको कोई हिला भी नहीं सकता है, कोई सोच भी नहीं सकता है। ऐसा रूप है, अमर है, जिसको कोई बदल भी नहीं सकता है, और जिसका कोई आकार नहीं है। हमारा आकार है ना, हम लोग का आकार है, हमको कोई एक्सप्लेन भी कर सकता है, हाँ भाई इसकी दो आंखें हैं, एक नाक है, दो कान है। पर कृष्ण भगवान जी का जो ये विश्व रूप है, बोले इसे कोई समझा भी नहीं सकता है, तुम इसका बोल भी नहीं सकते हो, ऐसा ऐसा दिखता है। हमको तो अर्जुन ने छोटा सा एक पार्ट बताया। तो इसलिए भगवान जी बोल रहे हैं कि जो भक्त ऐसे रूप का भी जो भक्ति करे, मतलब जब हम भगवान का नाम लेते हैं तो ये अपने अंदर है ना, वो रूप को अपने अंदर लेते हैं, या उसका स्मरण करते हैं, या उसकी पूजा करते हैं, तो वैसे भक्त को भी कृष्ण भगवान जी अपनाते हैं। प्लस उसने अपनी इंद्रियों को काबू में रखा है ना, कभी भी यहाँ वहां उसका दिमाग नहीं भाग रहा है, दिमाग के घोड़े नहीं भाग रहे हैं, मन एकदम साफ है, किसी के भी प्रति कोई भी गलत भावना नहीं है, चाहे कुछ भी हो जीवन में फिर भी उनके प्रति प्रेम ही हो। और जो जनहित के बारे में भी, जो जनहित के बारे में भी सोचते हैं, मतलब जो करते हैं सोसाइटी के लिए, जनहित बोलने से जो सोसाइटी है, खुद को छोड़ के, परिवार को छोड़ के, और जो लोग जिनको हम जानते भी नहीं है, जिनका हमारा कोई कनेक्शन नहीं है, फिर भी जितनी खुद से बनती कोशिश लोगों का भलाई करना, है ना। तो देखिए कृष्ण भगवान जी सारे पॉइंट्स फिर से याद दिला रहे हैं कि सिर्फ खुद का ही नहीं, परिवार का ही नहीं। अब हम चलो अग्रवाल समाज के हैं तो सिर्फ अग्रवाल समाज भी नहीं, ऐसा नहीं, पूरा जो ये सृष्टि भगवान की है, उसमें कभी भी किसी की भी तुम मदद करो, उनके लिए दया भाव रखो अपने अंदर, उनके प्रति कुछ अच्छा करने की भी भावना होनी, करना भी चाहिए। तो भगवान जी बोलते कि ऐसे भक्तों को मैं मिल जाता हूँ, मतलब कृष्ण प्राप्ति हो जाती। तो याद रखिएगा, जितना हो सके कोशिश, है ना, वापस दीजिए। कृष्ण भगवान की जो सृष्टि है उसके लिए कुछ अच्छा करिए। भगवान जी ने बहुत बार कहा है कि जो मैंने ये बनाया है इसका भी ध्यान रखना है, इसके प्रति भी हमारी जिम्मेदारी है। सिर्फ अपनी, अपने परिवार, जान पहचान, दोस्त, वो नहीं, उसके अलावा भी। जैसे मनुष्य जाने अनजाने बहुत कुछ कर रहे हैं, अभी आप लोग बोलोगे हम कुछ नहीं कर रहे, पर हम लोग बहुत 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 नुकसान पहुंचा रहे हैं धरती को। हम जो साबुन यूज करते केमिकल से भरा हुआ है, फिनाइल यूज करते केमिकल से भरा हुआ है, कपड़े धोते हैं, बर्तन मांजते हैं, तो क्या होता है, सब कहाँ जा रहा है? पानी से जाके गटर में जा रहा है ना, और गटर का पानी कहाँ जा रहा है? कोई नदी में, या कोई समुन्द्र में, कोई किधर जा रहा है? फिर वो क्या हो रहा है, धरती में जा रहा है, धरती में जहर जा रहा है। धरती माता कहते हैं ना, फिर वो पेड़ पौधों में जा रहा है, उससे पेड़ पौधे मर रहे, जानवर पीते, जानवर मर जाते हैं। तो ऐसे हम नुकसान पहुंचा। तो इसके बहुत सारे तरीके हैं, है ना। पहले के जमाने के जैसे, या तो घर में ही बना लो, नहीं तो बाजार में भी बहुत मिलता है केमिकल फ्री, जो घर में बना के बेच रहे हैं उनसे मंगा के यूज करो। कोशिश करिए, फिनाइल की जरूरत ही नहीं है, हल्दी लीजिए, नमक डालिए, फिटकरी का पाउडर डालिए पोंछे में, घर एकदम चकाचक साफ हो जाएगा, कोई जर्म्स नहीं, कोई केमिकल्स नहीं। तो ऐसे हमको ये सब छोटी छोटी चीजें जब हम बदलते हैं, बहुत बड़ा कुछ जाके नहीं कर रहे, पर ये छोटा बदलाव भी अपनी तरफ से, वो कुछ नहीं जा रहा है, पानी में कुछ गंदगी नहीं जा रही। मुल्तानी मिट्टी लगाओ, साबुन लगाने की क्या जरूरत है? मुल्तानी मिट्टी तो सबसे बेस्ट है, दूध लगा के नहाओ। तो ये ऐसे थोड़ा सोचिए कैसे आप अपना, है ना, कंट्रीब्यूशन दे सकते हो। जो कृष्ण भगवान जी बोल रहे हैं कि जनहित के बारे में भी सोचिए, उनके लिए भी अच्छा करिए। तो ऐसे सोचिए, बाहर जाके कहीं भी कूड़ा मत फेंकिए, पेड़ पौधे अपने घर में ही लगा लो, बहुत सुंदर सुंदर पेड़ पौधे होते हैं घर के। जमीन है आपके पास, सुविधा है तो जमीनों में लगाओ। जिसकी जितनी क्षमता, खुद को परेशान नहीं करना है, घर वालों को भी परेशान नहीं करना है, जितनी क्षमता है धीरे धीरे करके करिए, पर करिए जरूर से।
है ना, बस खुद पे ही समय ना निकाले। तो देखिए यहाँ पे कृष्ण भगवान जी ने क्या कहा, कितनी सारी चीजें की। जो भगवान जी की भक्ति करते हैं, जो इंद्रियों को काबू में रखें, जो अपने विचारों को काबू में रखें, दिमाग को, फिर बोलते हैं जो अपना कर्म प्रेम से करते हैं, फिर जो जनहित के लिए भी करते हैं। तो इन सब के लिए आपको थोड़ा थोड़ा टाइम निकालना है। तो क्या बोल रहे हैं, बैलेंस करना है सब कुछ। ऐसा नहीं दिन भर सिर्फ, है ना, सारे काम धाम छोड़ के सिर्फ आप चैंटिंग कर रहे हो। ऐसा भी नहीं है सिर्फ, है ना, समाज सेवा में ही लगे हुए हो, परिवार को तो छोड़ ही दिया। ऐसा भी नहीं धनाधन खर्च रहे हो, इंद्रियों को काबू में ही नहीं किया है। तो यहाँ पे कृष्ण भगवान जी बोल रहे हैं सब कुछ बैलेंस करना, है ना। आपको समझना है आपको कि कैसे बैलेंस करना है। सबका जीवन अलग होता है। खुद को ही परखना है, खुद के टीचर खुद को ही बनना है, और सब कुछ बैलेंस करके सब कुछ करिए अपने जीवन में थोड़ा थोड़ा। सिर्फ एक चीज ही नहीं करना है। तो देखिए सिर्फ ये 4 पंक्तियों में कृष्ण भगवान जी ने कितनी सारी चीजें बोली। उनकी भी भक्ति, कर्म भी, सब कुछ। तो यही है कि हमको एक बैलेंस लाइफ होनी चाहिए। जीवन में हिसाब से सारी चीजें होनी चाहिए, बेहिसाब से नहीं। जो भी करें हिसाब से करिए, बराबर करिए, बिना किसी को परेशान किए। हमारी वजह से किसी को परेशानी नहीं होनी चाहिए, हम पूरी कोशिश करें। फिर आगे तो कृष्ण भगवान जी की मर्जी है। हमारी कोशिश हो कि हमारी वजह से कोई परेशान ना हो, बल्कि किसी को अच्छा ही लगे। तो ऐसे बहुत सारी, देखिए ये सब ना कितनी अच्छी बात है। भगवान जी ऐसे बोल ही नहीं रहे सिर्फ मेरी भक्ति करो, वो बोले सब कुछ साथ में लेके चलो, प्लानिंग करो, प्रॉपर प्लानिंग करो, और सब कुछ थोड़ा थोड़ा करो। कभी कभी नहीं भी होगा, उसके लिए भी परेशान नहीं होना। आप सोचोगे ऐसा हो, नहीं हो तो सोचना कृष्ण भगवान जी की मर्जी हो रही। उसके लिए परेशान नहीं होना, दुखी नहीं होना, गुस्सा नहीं होना। प्लानिंग करना हमारा काम है दिन का। हुआ तो बहुत अच्छी बात है, नहीं हुआ तो कृष्ण भगवान की मर्जी, है ना। अपनाना सीखिए, जो जीवन में हो रहा है उसको अपनाइए, उसको स्वीकार करिए। अपने मन की नहीं होती है, होती तो है सिर्फ कृष्ण की मन की। तो हमको सिर्फ कृष्ण कृष्ण करना है, और ताकि कृष्ण भगवान जी हम पे स्पेशल अटेंशन दे, हमारा स्पेशल ध्यान दे, और हमारा खास, हम उनके खास, वो हमारे खास। यही होना चाहिए बस, जीवन का एक ही लक्ष्य। चलिए अभी से कौन समझाएगा। अब सबके कैमरा ऑफ है। बीना भाभी, आभा भाभी, रक्षा आंटी, हंस आंटी। वो भैया आए हैं, सरोज भैया, बोलेंगे क्या? सरोज भैया बाहर है, वो बोले मैं सिर्फ सुनूंगा। हाँ, रक्षा आंटी समझाएंगे। हाँ, हाँ समझाएंगे। भगवान जी इसे 4 श्लोका में बोलते हैं कि लाइफ में सब कुछ चीजें बैलेंस करनी चाहिए। सिर्फ एक ही काम नहीं करना चाहिए, भगवान की भक्ति भी करनी चाहिए, अपने विचारों को काबू में भी रखना चाहिए, और उसी के साथ साथ जो अपने कर्म है वो भी करते रहना चाहिए। ऐसे नहीं कि एक ही चीज पे अपन ने फोकस किया, सब चीज पे थोड़ा थोड़ा काम करना चाहिए। और भगवान बोलते हैं कि जैसे हम अपने सिर्फ अपने घर परिवार का, अपने दोस्तों का, अपने आजू बाजू का लोगों का अच्छा सोचो, हित करो, ऐसा नहीं। सब जो जिनको हम जानते नहीं, पहचानते नहीं, उनके बारे में भी हम अब अच्छा सोच सकते हैं, और अब पॉसिबल हो तो उनकी भी मदद कर सकते हैं। और भगवान बोलते हैं कि जो लाइफ में जो कोई कुछ होता है वो अपने हिसाब से नहीं होता। हमने चाहा कि ऐसा होना चाहिए, वही अपने वैसा होना चाहिए, लेकिन वो अपने हिसाब से नहीं होता। जो भी कुछ होता है वो भगवान के हिसाब से ही होता है। इसीलिए हमने भगवान की प्रार्थना करनी चाहिए, भगवान जी पे विश्वास रखना चाहिए, विश्वास नहीं हटाना चाहिए, चाहे कुछ भी हो जाए, लेकिन हम अपनी भक्ति भगवान के साथ, और थैंक हाँ बोलिए। भगवान जी उसका फल देते हैं। थैंक यू आंटी, थैंक यू सो मच, बहुत अच्छे, बहुत बढ़िया कहा। चलिए अभी हम चैंटिंग कर लेते हैं। मैं ऑफलाइन हो जाती हूँ, मुझे थोड़े कॉल आ रहे हैं। हाँ हाँ हाँ, आंटी, श्योर श्योर। क्योंकि मैं अभी कोई बात नहीं आंटी, थैंक यू।
चलिए, कौन पढ़ेगा? हंस आंटी, आप रिपीट करोगे? अनम्यूट करिए हंस आंटी। नीचे स्क्रीन में देखिए, एक बटन होगा माइक का, उसको प्रेस करिए। स्क्रीन को टच करोगे तो आएगा। कैमरा ऑफ हो गया? हाँ, अभी ऑन हुआ। ठीक है अब हंस। ठीक है। हाँ जी, हाँ जी, मैं बोलती हूँ, आप मैं रिपीट पढ़ करिएगा आंटी। ओके जी। हाँ जी। चैप्टर 12 श्लोका 1। अर्जुन उवाच अर्जुन उवाच एवं एवं सतत सतत युक्ता ये युक्ता ये भक्तास्त्वां भक्ता भक्ता स्वाम पर्युपासते पर्युपासते ये चाप्यक्षर ये चाप्यक्षर मव्यक्तम मव्यक्तम तेषां के तेषां के योगवित्तमः। योगवित्तमः। श्लोका 2। श्री भगवान उवाच श्री भगवानुवाच मय्यावेश्य मय्यावेश मनो ये माम् मनो ये मां नित्ययुक्ता नित्ययुक्ता उपासते उपासते श्रद्धया श्रद्धया परयो पर्यो पेतास्ते पेतास्ते मे युक्त में युक्त तमामतः। समामतः। श्लोका 3। ये त्वक्षर ये त्वक्षर मनिर्देश्य मनिर्देश मव्यक्तम् व्यक्तम पर्युपासते पर्युपासते सर्वत्र सर्वत्र गमचिन्त्यम्य तम चिंत्यम्य यमचिन्त्यं च तम चिंत्यम चिंत्यम च तम चिंत्यम हाँ चिंत्यम च कूटस्थ कूटस्थ मचलं ध्रुवम्। मचलम ध्रुवम श्लोका 4। सन्नियम्येन सन्नियम्ये द्रियग्रामम् द्रिये ग्रामम सर्वत्र सर्वत्र समबुद्धयः समबुद्धयः ते प्राप्नुवन्ति ते प्राप्नुवन्ति मामेव मामेव सर्वभूत सर्वभूतः हिते रतः। ते रतः। तो हमने आज 4 श्लोका की। हाँ जी। आज हमने 4 श्लोका की। बहुत बहुत धन्यवाद। अनुजा आंटी, आप कुछ बोलेंगे? आपकी क्लास में आके अच्छा लगता है। थैंक यू आंटी। लगन लग गई है बहुत ज्यादा, बहुत लगन लग गई है हमको तो। इसका हमें फायदा हो रहा है। धन्यवाद है कृष्ण भगवान जी का, धन्यवाद आप सबका। दीदी आपका जीवन भी में बहुत धन्यवाद। परिवर्तन हो गई। हाँ, सही इतने बात। साल की जीवन, आज हम लोग 40 से ऊपर के हो गए। 40 साल में पर 39 इयर्स में जितना परिवर्तन नहीं हुआ जीवन में, 1 साल के अंदर अपना हर चीज में परिवर्तन हो गया। मतलब गीता जी का साथ होने से जीवन में बहुत परिवर्तन आ गया। हर चीज में, सोच, व्यवहार, बातचीत, तौर तरीका, खुद को में एहसास होता है। कहीं जब इसीलिए जाते बता हैं, रहे हैं वंदना जी उसका के माध्यम परिवार से में, कोई सब है। चीज में ये चीज को एहसास होता है कि बहुत बड़ा परिवर्तन आ गया। सही बात है, सही बात है। हाँ आंटी। कृष्ण ये जी हमें बता परिवर्तन रहे हैं लाने के लिए वंदना। सोचते थे दीदी, ये परिवर्तन लाने के लिए सोचते थे, अच्छा करना है पर कर नहीं पाते थे। कभी करना है
बस कर नहीं पाते थे, पर गीता जी का साथ से ये परिवर्तन हो गया, मतलब सक्सेस हो गए, मतलब भगवान का साथ मिल गया, ऐसे लगता है। आपकी चाह थी इसलिए कृष्ण भगवान जी ने आपको चुन लिया, है ना। क्योंकि भगवान जी हमें दिखते नहीं है, वंदना जी दिखाई देती हैं कि हमारे साथ हैं। थैंक यू आंटी, थैंक यू सो मच। आप सब सब बहुत बन्ना अच्छे हैं। जी का सब चीज बन्ना जी का कमाल है ये। कृष्ण